विश्व विजेता टाइम्स में एक बार फिर से हाजिर है प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। खबरों की शुरुआत करें तो इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है, यदि आपने अभी विश्व विजेता टाइम्स को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं पहली बड़ी खबर सदर इलाके से है, जहां भगवान श्री राम की चरण पादुका के दर्शन को उमड़े भक्त। बता दें कि चित्रकूट से अयोध्या जा रही भगवान श्री राम की चरण पादुका के आने की सूचना पाकर समूचा प्रतापगढ़ गुरुवार को दर्शन पूजन के लिए उमड़ पड़ा। श्री राम चरण पादुका का जिले में जगह जगह पुष्प वर्षा और राम भक्तों ने स्वागत किया और दर्शन कर आगे के लिए रवाना किया गया। बता दें कि अयोध्या में रामलला के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्त चित्रकूट से भी राम की चरण पादुका लेकर अयोध्या के लिए निकले हैं। श्री राम की चरण पादुका यात्रा जिले से होकर गुजरने की जानकारी मिलते ही राम भक्त उत्साहित हो गए। गुरुवार सुबह से ही प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर जगह जगह राम भक्त हाथों में सनातनी ध्वज लिए जयकारा लगाते हुए दिखने लगे। अपराह्न 1 बजे प्रयागराज की ओर से आने वाली चरण पादुका यात्रा देलीपुर से जिले की सीमा में दाखिल हुई। पहले से यात्रा का इंतजार कर रहे प्रतापगढ़ के सांसद के अलावा सीडीओ नवनीत सहरान ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया है। इसके बाद श्रद्धालुओं की भीड़ दर्शन पूजन के लिए जमा हो गई। करीब 5 मिनट बाद यात्रा आगे रवाना हुई। शहर में यात्रा दाखिल होते हुए जोगापुर स्थित सीताराम धाम पर सुबह से माला फूल लेकर खड़े श्रद्धालुओं ने चरण पादुका पर पुष्प वर्षा कर दर्शन पूजन किया। यहां से यात्रा में हजारों की संख्या में स्थानीय श्रद्धालु शामिल हो गए, जिसमें भीड़ बढ़ गई। चौक घंटा घर पर पहुंचने पर पहले से इंतजार कर रहे डीएम संजीव रंजन, एसपी सतपाल अंतिल सहित तमाम अफसरों की मौजूदगी में महिला श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा के साथ मंगल गीत प्रस्तुत कर पादुका का पूजन किया। चौक घंटा घर के बाद कपूर चौराहा, सदर बाजार, चिलबिला रेलवे स्टेशन, लक्ष्मी नारायण मंदिर होते हुए यात्रा चिलबिला के पुराने मंदिर तक पहुंची, जहां समाज सेवी रोशन लाल उमर वैश्य के नेतृत्व में जुटे श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन कर यात्रा को रवाना किया। बता दें प्रयागराज अयोध्या हाईवे के रास्ते देलीपुर से जिले की सीमा में गुरुवार को अपराह्न 1 बजे श्री राम की चरण पादुका का यात्रा ने प्रवेश किया। इसके बाद विश्वनाथगंज, भोपियामऊ शहर के चिलबिला, मुकुंदपुर, कोरोड़ बाजार के रास्ते के छीड़ा बॉर्डर पहुंचने में यात्रा को शाम 5 बज गए। ऐसे में जिले की 40 किलोमीटर की सीमा पर पार करने में चरण पादुका यात्रा को कुल 4 घंटे लगे। इस दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए भी किया जाता रहा। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अंतु इलाके खबर की, जहां पेट्रोल पंप के सेल्समैन से हुई 80,000 रुपए की लूट। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी। दरअसल अंतु इलाके कटका बाजार के पास स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भराने पहुंचे बाइक सवार 3 नकाबपोश बदमाशों ने सेल्समैन को तमंचे की मुठिया से घायल कर 80,000 रुपए लूट लिए। बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकले। सूचना पर पहुंची पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपितों की पहचान कर रही है। बताया जा रहा है अंतु थाना क्षेत्र के कटका निवासी कुंभकार सरोज का बाबूगंज किठावर मार्ग पर अपने गांव के पास ही पेट्रोल पंप है। गुरुवार करीब 8 बजे बाइक से 3 नकाबपोश युवक पहुंचे। युवकों ने बाइक में 800 रुपए का पेट्रोल भरवाया। तभी बाइक पर बैठा युवक उतरकर सेल्समैन सुनील कुमार दुबे के पास पहुंचा और उसे तमंचा सटाकर गोली मारने की धमकी देते हुए रुपए का बैग छीनने लगा। विरोध करने पर तमंचे की मुठिया से मारकर सुनील का सिर फोड़ दिया गया। सुनील गिर पड़ा और बदमाश फायरिंग करते हुए शीतलमाव की ओर से भाग निकले। सुनील के अनुसार बैग में 80,000 रुपए में थे। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोग पहुंच गए। वहीं घटना की जानकारी होने के बाद अब पूरे मामले की पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की खबर की, जहां भगवान श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। हजारों की संख्या में महिलाओं हुई शामिल। बता दें श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर गुरुवार को कुंडन नगर कस्बे में एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें नगर के हजारों की संख्या में महिलाएं शामिल हुई होकर जय श्री राम के नारे लगाते हुए डीजे की धुन पर नाचते गाते नजर आई। शोभा यात्रा की शुरुआत बजरंग बहादुर विद्यालय से निकलकर मेन चौराहा, भगवत तिराहा, पोस्ट ऑफिस तिराहे से होते हुए काली मंदिर पर यात्रा का समापन किया गया। इस दौरान शोभा यात्रा में सुशीला गुप्ता, बिमला देवी, अनुराधा साहू, शीला देवी जैसी, शिवानी कंचन समेत हजारों की संख्या में महिलाएं और पुरुष मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्घाटन राजा भैया ने किया। उन्होंने कहा कि 500 वर्षों के बाद भगवान राम अपने भवन में 22 जनवरी को विराजित होंगे। भगवान का भव्य मंदिर बनना परम सौभाग्य की बात है। शोभा यात्रा के पूर्व बजरंग डिग्री कॉलेज में ही दूरदूरिया कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1500 महिलाओं ने सहभागिता की। इस दौरान राजा भैया ने भगवान राम की शोभा यात्रा को सनातनी ध्वज दिखाकर रवाना किया। मौके पर बाबागंज विधायक विनोद सरोज के अलावा इलाके के तमाम गणमान्य लोग भी मौजूद रहे।